हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर क्वेश्चन मेट। मेरा नाम है विक्की। लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस को समझा था, जिसमें हमने ये जाना कि जब दो देशों के बीच वस्तुओं या सेवाओं का आदान प्रदान होता है, इंटरनेशनल बिजनेस कहलाता है। ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज आर कॉल्ड इंटरनेशनल बिजनेस। जैसा कि हमने कहा था, हम इसकी पूरी सीरीज बनाएंगे। आज हम इसी सीरीज में इंटरनेशनल बिजनेस के फायदे को जानेंगे। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ क्या क्या हैं, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्या लाभ हैं? सबसे पहले हम देखते हैं ऑप्टिमल यूज ऑफ अवेलेबल सोर्सेस, उपलब्ध संसाधनों का इष्टतम उपयोग। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संसाधनों का आदान प्रदान बड़े स्तर पर होता है, जिसके कारण उपलब्ध संसाधनों का सही उपयोग हो पाता है। उदाहरण के लिए, अगर एक गांव में बहुत ज्यादा दूध का उत्पादन होता है, वहीं उसके पास ही दूसरे गांव में दूध की बहुत कमी है। ऐसे में जहां दूध का उत्पादन ज्यादा और खपत कम है, अगर वहां से उसे दूसरी जगह ना भेजा जाएगा तो उसकी बर्बादी होगी, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई के रूल के अनुसार उस संसाधन की वैल्यू भी बहुत कम रह जाएगी। इसलिए कोई चीज एक देश ज्यादा उत्पादन होता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के तहत संसाधनों का सदुपयोग होता है। दिस वाज द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। अगला हमारा है डिवीजन ऑफ लेबर, श्रम का विभाजन। होता क्या है कि जब एक देश में बहुत ज्यादा लोग बेरोजगार हो जाते हैं, तो ऐसे में लोग दूसरे देश में जाकर अपना व्यापार कर सकते हैं, लोग नौकरी कर सकते हैं। तो इससे फायदा ये होता है कि लोगों को जीने का जरिया मिल जाता है। इस तरह ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का फायदा होता है। जिस देश में मैन पावर की कमी है, वहां मैन पावर मिल जाता है, और जिस देश में ज्यादा बेरोजगारी है, वहां के लोगों को नौकरी मिल जाती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अगला लाभ है ऑब्टेनिंग वैल्यूएबल फॉरेक्स, मूल्यवान विदेशी मुद्रा प्राप्त करना। हम सभी जानते हैं कि कुछ देशों की करेंसी की वैल्यू बहुत हाई है और कुछ देशों की करेंसी की वैल्यू बहुत कम है। जैसे मान लीजिए कि उदाहरण के लिए रुपया को लेते हैं। इंडिया में रुपया होता है और यूएस में डॉलर। तो यूएस डॉलर की कीमत इंडियन रुपीज के मुकाबले अभी बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में होता क्या है, जब हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं, तो जब हम यहाँ से कुछ एक्सपोर्ट करते हैं तो वहां से हमें डॉलर मिलता है, यानी कि डॉलर की वैल्यू रुपयों से ज्यादा है। तो व्यापारी कोशिश करते हैं कि उनको डॉलर के रूप में पैसे मिले, ताकि उनको करेंसी की वैल्यू ज्यादा मिल पाए। तो इसीलिए व्यापारी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के तहत वैल्यूएबल करेंसी प्राप्त करते हैं। अगला एडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस है कंज्यूमर बेनिफिट, उपभोक्ता लाभ। होता क्या है कि जब दो देशों के बीच व्यापार होता है, तो व्यापारियों के बीच में कंपटीशन बढ़ जाता है, और कंपटीशन बढ़ने से होता क्या है, रेट पे असर पड़ता है। कोई चीज जो पहले एक ही आदमी बेच रहा था, पूरे मार्केट में एक ही आदमी ऐसा था जो उस सामान को बेच रहा था, तो ऐसे में वो अपनी मन मर्जी से रेट लगाता है। लेकिन जैसे ही वहां कंपटीशन बढ़ जाती है, तो वो रेट कंट्रोल में आ जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के तहत व्यापारी एक दूसरे से कॉम्पीट करते हैं, तो ऐसे में कंज्यूमर को फायदा होता है कि उनको सही दाम पे सही चीज मिल पाती है। ये थी कंज्यूमर बेनिफिट। अगला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लाभ है इंप्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पीपल, लोगों के जीवन स्तर में सुधार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के तहत लोग यहाँ वहां जाते हैं, घूमते फिरते हैं, लोग एक दूसरे का जीने का तरीका देखते हैं, तो इससे लोगों के जीवन स्तर में सुधार आने लगता है। जो कुछ लोगों को नहीं पता है वो दूसरे देश से सीख लेते हैं, और जो कुछ वो गलत कर रहे होते हैं वो दूसरे देश से सुधार लेते हैं, जो कुछ सही कर रहे होते हैं वो दूसरे देश में भी जाके उसकी प्रचार प्रसार करते हैं। तो ऐसे में लोगों का जीवन स्तर में काफी सुधार हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अगला फायदा है प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण को बढ़ावा। दो देशों के बीच जब व्यापार होता है, तो एक विकसित देश विकासशील देशों में अपने इंडस्ट्री को बढ़ाता है। तो विकसित देश का फायदा ये हुआ कि उसके इंडस्ट्रीज दूसरे देशों में लगने लगे, तो उसको उसका अपना फायदा हुआ। और विकासशील देश का फायदा ये हुआ कि इनके पास जो चीजें अब तक रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं थे, वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के तहत उनको मिल गए। तो ऐसे में दोनों देशों का फायदा होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के थ्रू। नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस इज इंटरनेशनल पीस एंड हार्मोनी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भाव। होता क्या है कि जब दो देशों के बीच व्यापारिक संबंध बनते हैं, तो ऐसे में उनको एक दूसरे के साथ पोलाइट होना जरूरी हो जाता है। हम सभी जानते हैं कि बिजनेस में मोरल चीजें और एथिक्स बहुत जरूरी होते हैं। तो जब दो देशों के बीच में व्यापार होता है, तो उनके रिश्ते भी धीरे धीरे पोलाइट हो जाते हैं, और एक दूसरे के साथ शांति और सद्भाव का एक रिश्ता बन जाता है। तो इस तरह दो देशों के बीच भी सही संबंध स्थापित होते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की वजह से। नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस है कल्चरल डेवलपमेंट, सांस्कृतिक विकास। जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के तहत लोग एक दूसरे
दूसरे जगह जाते हैं, एक देश से दूसरे देश में घूमते रहते हैं, तो लोग एक दूसरे की संस्कृति को अडॉप्ट करते हैं। जिनको जो बेटर लगता है वो उसे अपना लेते हैं और जो वहां से उनको बेटर लगता है वो दूसरे लोग अपना लेते हैं। तो इस तरह सांस्कृतिक विकास भी होता रहता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के तहत कल्चरल डेवलपमेंट भी होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अगला फायदा है लार्ज स्केल प्रोडक्शन, बड़े पैमाने पर उत्पादन। जब बड़े देशों के बीच में व्यापार होता है तो व्यापारी बड़े स्तर पर उत्पादन करना शुरू करते हैं और बड़े स्तर पर उत्पादन का फायदा ये होता है कि लोगों को कम कीमत पर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो पाता है और इससे कीमतें भी कम होती है और ऐसे उत्पादन से उपभोक्ता को भी लाभ होता है, लोगों को कम कीमत पे अच्छे सामान मिल पाते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस इज प्रोडक्ट प्राइस स्टेबिलिटी, उत्पाद मूल्य स्थिरता। जब बड़े देशों के बीच में व्यापार होता है तो लोग एक दूसरे को वस्तुओं को सप्लाई करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, तो ऐसे में जो उत्पादन का मूल्य होता है उसमें स्थिरता आ जाती है। क्योंकि जब एक देश में कुछ सामान बहुत ज्यादा उत्पादन होता है और उसकी मांग बहुत कम होती है तो मांग और पूर्ति के रूल के अकॉर्डिंग उसके मूल्य में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। जब मांग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो उसका मूल्य बढ़ जाता है, जब मांग बहुत ज्यादा कम हो जाती है तो उसका मूल्य भी कम हो जाता है। तो ऐसे में जब देशों के बीच में व्यापार होता है तो इसमें स्टेबिलिटी बनी हुई रहती है, क्योंकि जब यहाँ पर मांग कम होती है तो चीजें बाहर भेजी जा सकती है और जब यहीं पे मांग बढ़ जाती है तो चीजें बाहर भेजना कम कर सकते हैं। तो इस तरह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का फायदा हमें मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अगला फायदा है एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट मार्केट, उत्पाद बाजार का विस्तार। जब दो देशों के बीच व्यापार होता है तो व्यापारियों को फायदा ये होता है कि वो अपने प्रोडक्ट बड़े स्केल पे बड़े स्तर पर बेच सकते हैं। लोगों को एक देश से दूसरे देश में व्यापार करने का मौका मिलता है। कंज्यूमर है उनको ये फायदा होता है कि जो उनके पास अब तक नहीं मिल रहा था वो दूसरे देश से इंपोर्ट होने की वजह से अब उनको मिल पा रहा है और व्यापारी को ये फायदा हुआ कि वो बड़े स्तर पर व्यापार करके ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक और बड़ा फायदा ये है कि ये इमरजेंसी में काम आती है। बेनिफिट्स इन इमरजेंसी, आपात स्थिति में लाभ ये होता है कि मान लीजिए किसी देश में इमरजेंसी की स्थिति आ गई तो वहां पर जब कोई चीज वहां नहीं अवेलेबल है तो वो दूसरे देश से तुरंत के तुरंत इंपोर्ट किया जा सकता है। जो इमरजेंसी की कंडीशन है उसको संभाला जा सकता है। लेकिन अगर दो देशों के बीच में व्यापार ना हो रहा हो और वहां पे वस्तुएं अवेलेबल ना हो तो ऐसे में इमरजेंसी की स्थिति में कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इमरजेंसी में भी काम आता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लोगों को ये फायदा मिलता है कि इससे रोजगार के अवसर पैदा होते हैं, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। जब दो देशों के बीच में व्यापार होता है तो सिर्फ वस्तुओं या सेवाओं का व्यापार नहीं होता है, ऐसे में मैन पावर भी एक दूसरे को आदान प्रदान होते हैं। तो जिस देश में अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है उस देश से दूसरे देश में मैन पावर भेजे जा सकते हैं और वहां लोग अपनी रोजगार ढूंढ सकते हैं। इसकी वजह से जहां पे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है वहां से दूसरी जगह मैन पावर भेजे जा सकते हैं और जहां पर काम ज्यादा है और लोग कम है काम करने वाले, वहां लोगों को मैन पावर मिल जाते हैं दूसरे देश से। तो इस तरह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का फायदा होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंक्रीजिंग पब्लिक इनकम, सार्वजनिक आय में वृद्धि। गवर्नमेंट के थ्रू हर चीज के इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर टैक्स लिए जाते हैं। जब बड़े स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होते हैं तो टैक्स के तहत जो पैसे कलेक्ट होते हैं वो गवर्नमेंट के पास आते हैं। अब जब जो पैसे गवर्नमेंट के हैं वो पब्लिक के हैं, तो पब्लिक के जो पर व्यक्ति जो आय वृद्धि होती है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के थ्रू भी बहुत तेजी से हो सकती है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के फायदे ये हैं कि लोगों के सार्वजनिक आय में वृद्धि होता है। जितना ज्यादा सरकार के पास पैसे होंगे प्रति व्यक्ति आय का रेशियो उसी हिसाब से बढ़ता जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर पूछें, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको उसका जवाब दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड लाइफ, मेक अ ग्रेट स्टोरी ऑफ योर लाइफ, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।